Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। 29 को शायद नहीं, आज तो हाँ 27 आज गणित का पेपर हो गया है, आधा रिलैक्स हो गए हैं। साइंस का पेपर है, उसमें 29 को, उसके लिए हम पिछले 2 दिनों से लगातार बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आए। आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल का तो कोई था नहीं होती क्योंकि उसमें डिजिट बदल दी जाती हैं, तो इसलिए हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं, चुने हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिक्कतें होती हैं, मेहनत कीजिए, बिना पढ़ाई के कुछ होता नहीं है। पढ़ाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के टाइम में, और आप वो हासिल कीजिए लाइफ में कि लोग आपको ब्लॉक नहीं, आपको सर्च करें। उस दिन आपकी पढ़ाई का मकसद साकार हो जाएगा और आप एम ऑफ द लाइफ को अचीव करेंगे। तो आज जो हम प्रश्न को लेके आए हैं फिजिक्स में, पहला है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का जो नियम है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन है, उनकी जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में बताइए और उनके नियम बताइए। द्वितीय जो नियम है आपको पता है, वो स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं हम। जो अपवर्तन वाला है, अपवर्तन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने दोनों को रख दिया है क्योंकि ये याद है, होता ही है मेनली कि पारदर्शी चिकने समतल परावर्तक से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना परावर्तन हो गया, और जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो किरण का विचलित हो जाना अपवर्तन हो गया। फिर दूसरा है कि ग्राफीय विधि के माध्यम से ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। अगर ये आया तो ये लॉन्ग में आएगा, और अगर ये नहीं आया तो ये थोड़ा शॉर्ट में दिया जाएगा और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल भी आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें ऐड किया जाएगा वो भी देख लीजिएगा, ओम के नियम का देख लीजिएगा। एक प्रिज्म वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें वर्ण विक्षेपण है। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के रंगों का टूटना, अभी अभी अपने रंगों में टूट जाना। एक वो क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी शॉर्ट नोट में। फिर इसके बाद है कि किरण आरेख बनाइए। उत्तल लेंस द्वारा आरेख जब वस्तु फोकस अथवा लेंस के बीच में हो, और अवतल लेंस द्वारा आरेख जब वस्तु अनंत पर हो। ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, इसलिए मुझे लगा, इसलिए मैंने इनको रखा है, और आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से और आप लोग तैयारी कर लें। इसके बाद में है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो दृष्टि दोष पूछ लिए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण बताइए, इंपोर्टेंट था। इसके साथ में एक आप और देख लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष। कि दूरदृष्टि दोष के कारण और निवारण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा कीजिएगा। एक क्वेश्चन और है कि समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समांतर और श्रेणी क्रम के बारे में बात करें हम तो ये पहले भी हो चुके हैं, और इसमें अगर इनके इस प्रकार से नहीं दिया गया कि किस प्रकार से हम तुल्य प्रतिरोधों का ज्ञात करेंगे, तो क्या दिया जा सकता है, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। न्यूमेरिकल लेंथी हो सकता है, ब्रॉड लेवल पे भी हो सकता है, तो आप उसे तैयार कीजिएगा और एक ये भी तैयार कर लीजिएगा। ये मुझे लगा इसलिए मैंने इसे डाला है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है उसे आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ये नियम वर्क करेगा, और वो आप देख लीजिएगा। एक लास्ट हमारा है कि विद्युत मोटर व जनित्र के कार्यविधि व संरचना का वर्णन कीजिए। ये हमारे इतने ही 9 प्रश्न थे फिजिक्स में। फिजिक्स में हमने ये 9 के बारे में बात कर ली। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम इन्हें तैयार करेंगे, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो वो क्रीम थी जो किताब से निकाली गई थी मेहनत करके। तो आप इसे देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अचीव करवाएंगे मार्क्स। ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे 60+ चले जाएंगे आप, अगर इन क्वेश्चंस को 3 वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो। मेहनत कीजिएगा, एक बार फिर से मेहनत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड गुड अचीव द मार्क्स।
इन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेहनत कीजिएगा, अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। एक बार फिर से आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।